अदब सिखाएगा, दर से हया बताएगा। पैगामे दी सुनाने को घर घर में जब ये आएगा, इंसानियत सिखाएगा। FGN चैनल घर घर में जब आएगा, FGN चैनल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلي على نبينا صلي على محمد कहिए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही कहिए हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही कहिए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर गलियों में घूम घूम कर खाके मदीना चूम कर नाते नबी सुनाएंगे नाते नबी सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही कहिए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है आबादे मुस्तफ़ा खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है आबादे मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है प्यारे तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है कहिए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना अजब
से मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। रगे गुल की जब नाज़ों की देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, सब मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी। शबो रोज़ खा के मज़ारे मदीना, शबो रोज़ खा के मज़ारे मदीना। जिधर देखिए बाग जन्नत खुला है, नजर में है नक्शो निगारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे। मेरा दिल बने यादगारे मदीना, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। दो आलम में बंटता है सदका यहाँ का, हमें एक नहीं रे ज़खारे मदीना। बना आसमान ज़िले इब्ने मरियम, बना आसमान ज़िले इब्ने मरियम। गएला मका ताजदारे मदीना, गएला मका ताजदारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कभी दाखिले मस्जिद हो, याद रखकर
एतिकाफ की नीयत कर लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। सल्लु अलल हबीब। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, मन सल्ला अलैहि फी यौमिन अल्फ मर्रा, जो मुझ पर दिन में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, लम यमुत, उस वक्त तक नहीं मरेगा, हत्ता यरो मक़अदहु मिनल जन्नह, जब तक वो जन्नत में अपना मकान ना देख ले। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अफ़ज़लुल अमल नियतुस सादिक़ा, सच्ची नीयत सबसे अफजल अमल है। ये आशिकान रसूल हर काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें। बताया जाता है कि नीयत नेकी है और नेकी बंदे को जन्नत में पहुंचा देती है। मेरे साथ मिलकर नीयत आप भी कर लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा हासिल करने, इल्म दीन सीखने के लिए पूरा बयान सुनूंगा। सवाब कमाने की नीयत से बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, दौरान बयान सुस्ती से बचूंगा, अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा और जो सुनूंगा इसे आगे तक पहुंचाऊंगा। सल्लु अलल हबीब। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का मौजू बहुत प्यारा मौजू है। बाप की शानो अजमत। माँ की सुनते हैं, आज बाप की शान भी सुनते हैं। वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ी सआदत है। बाज लोग माँ बाप की खिदमत और बरकत से बहुत दूर रह जाते हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि कितनी बड़ी हस्तियां हमारे दरमियान में मौजूद है। माँ के बारे में तो हम सब सुनते ही रहते हैं। माँ की दुआएं जन्नत की हवाएं, माँ के कदमों तले जन्नत। माँ तो माँ ही होती है, इस बात में कोई शक नहीं कि माँ का किसी से मुआवजा। हाँ हाँ, माँ का कोई भी नेमल बदल हो नहीं सकता। लेकिन वालिद गिरामी की खिदमत और अदब व एहतराम के हवाले से वो चीज जो नजर आनी चाहिए अब इस दौर में नजर नहीं आती। वालिद से इतनी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, हालांकि हमारी जिंदगी में वालिद की एक खास अहमियत और अहम किरदार है। आइए सुनते हैं। एक शख्स के 4 बेटे थे। जब वो बीमार हो गया तो चारों बेटों के दरमियान एक अजीब फार्मूला तय हुआ। एक बेटा था जो नेक था। उसने सोचा कि वालिद साहब तो अब बीमार हो गए, हमारी खिदमत की हाजत है, तीमारदारी करनी है। तो उसने एक फार्मूला रखा कि तीनों भाई आप जो है वालिद साहब की खिदमत में लग जाए, तीमारदारी करें आप, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में नेकियां कमाएंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि जब आप नेकियां कमाएं तो वालिद मोहतरम की विरासत में से आपको कुछ भी ना मिले। वो तीनों सोचने पर मजबूर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो छोटे भाई ने बताया, अगर आप ये ना करें ना तो मैं
वालिद की तीमारदारी करूंगा, वालिद की खिदमत मैं करूंगा। आप तीनों भाई वालिद की तमाम विरासत को ले ले, मैं इनमें से फूटी कौड़ी भी ना लूंगा। वो जानता था कि वालिद गिरामी की खिदमत रब करीम की बारगाह में बड़ा अजर है। ये शर्त उन्होंने रखी, तीनों भाई ने भी मंजूर कर ली। वो वालिद साहब की खिदमत में लग गया, वालिद साहब की तीमारदारी करता, दवाइयाँ देता, खूब खिदमत में लगा रहता, यहां तक कि एक रोज वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये तदफीन हो गई। तदफीन के बाद जब कुछ वक्त गुजर गया, अब तीनों भाइयों ने वालिद साहब की जो विरासत है, जिसको मिरास कहते हैं, आपस में तकसीम कर ली। छोटा भाई कुछ बोल भी ना सकता था। बोले क्यों? उन्हीं ने तो ये शर्त रखी थी कि मुझे खिदमत का मौका दिया जाए, वालिद की मिरास में से मैं फूटी कौड़ी भी ना लूंगा। उसको कुछ भी ना मिला। तीनों ने आपस में तकसीम कर लिया। बताया जाता है कि एक रात वो सोया, ख्वाब में देखा कि कोई आवाज दे रहा है, ऐ शख्स सुबह फुला जगह पे चला जा, वहां पे 100 सोने के दिनार रखे हैं, आप सोने के दिनार ले लें। उस शख्स ने कहा, नेक था ना, अल्लाह का पाकीज़ा बंदा था, उसने कहा कि क्या उस 100 दिनार में बरकत है? बताया गया इसमें बरकत नहीं। सुबह उठा, अपनी बीवी साहिबा को पूरा ख्वाब बताया कि मुझे 100 दिनार इस तरह किसी ने आवाज दी कि फुला जगह पर है, ले लो। मैंने छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इसमें बरकत नहीं, मैंने इसे छोड़ दिया। बताया आप कैसे आदमी हैं, पहले वालिद की विरासत को छोड़ दिया, अब मिलने वाले 100 दिनार सोने के सिक्के, इसको भी आपने, हमारी हालत तो देखते, गुर्बत में चले रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, 100 दिनार तो ले लेते। कुछ भी ना कहा। दूसरी रात सोया, कहने वाले ने कहा कि फुला जगह पे चले जाओ, 10 सोने की अशरफिया मौजूद है, उसको ले आओ। फिर इसने सवाल किया, क्या इसमें बरकत है? बताया जी नहीं। उसने फिर सुबह उठा, बीवी को ख्वाब सुनाया। बोले पहले विरासत नहीं, 100 दिनार नहीं, सोने की 10 अशरफी तो ले लेते हैं। बताया इसमें बरकत नहीं। तीसरी रात सोया, ख्वाब में कहने वाले ने कहा कि फला जगह पर 1 सोने का दिनार है, जाएं और ले। फिर वही सवाल किया, क्या इसमें बरकत है? बताया गया जी हां। खुशी खुशी वो 1 दिनार सोने का वहां से सुबह उठाया और बाजार से निकला। बोले कुछ है नहीं, कम से कम घर वालों को अच्छा खाना ही खिला दूं। घर वालों को खाना खिलाने की नीयत से इसने बाजार से 2 मछली खरीदी। घर में आया, मछली को चाक किया। बताया जाता है कि उनमें से हर मछली से, यानी दोनों मछली से एक एक मोती बरामद हुए। ऐसे मोती न इसकी आंख ने कभी देखा था, न कभी किसी की जबान से ऐसे मोती के बारे में सुना था। गरीब शख्स था। अपनी जौजाई मोहतरमा को कहा कि इसको रख दो, संभाल के रख दो। जैसा इसने संभाल के रख दिया, दूसरी तरफ बादशाह वक्त ने कुछ बनाना चाहा, कुछ डिजाइन बनाना चाहा, और डिजाइनर को बुलाया, इसका एक्सपर्ट को बुलाया। बताया कि ये डिजाइन के साथ हमें ये चीज बनानी है। बताया सब कुछ सही है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे कलर के मोती चाहिए, वरना ये डिजाइन अधूरी रह जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिया। उनके नुमाइंदे बाजार में निकले, ज्वेलर्स के पास गए और पूरे शहर में देखा गया, कहीं पर भी ऐसा मोती ना मिला।
किसी कहने वाले ने कहा, मैं जानता हूं, फलाने मोहल्ले में चले जाओ, वहां पर एक शख्स है, उनके पास ऐसा मोती है, शायद हमें पता है कि मछली के पेट से निकला था। वो शख्स, वो नुमाइंदे उस शख्स के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को दस्तक दी। आवाज आई, कौन? बताया गया और फिर ये मोती के बारे में बताया। ये अंदर गया, एक मोती लेकर बाहर आया। मोती जब हाथ में रखा तो नुमाइंदा जो बादशाह का वहां आया था, उसने देखकर ही कह दिया, हो ना हो यही वो मोती है जिस कलर का बादशाह को चाहिए। उससे पूछा गया कि इसकी कीमत तो बताएं। उस शख्स ने कहा, 30 खच्चर सोने के लड़े हुए इसकी कीमत है। बादशाह के पास आए, बादशाह ने उस कीमत को मंजूर कर लिया और वो मोती लिया और इसको 30 खच्चर सोने से लड़े हुए इनको दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिद की खिदमत की और कैसा नवाजा। फिर वो एक्सपर्ट को बुलाया गया, उसने देखा कि यही वो मोती है जो यहां पर सैद होता है। फिर बताया कि इसकी जोड़ी चाहिए, यहां पर ये काम अधूरा रह जाएगा। बादशाह ने कहा कि अब कहां के मिलेगा, कहां जाकर लाए? नुमाइंदे गए उसी शख्स के पास, दरवाजे में दस्तक दी, बताया गया ऐसा एक और मोती है क्या आपके पास? बताया जी हां, लेकिन दुगनी कीमत लूंगा। बताया 7 खच्चर सोने से लड़े हुए हमें चाहिए। मंजूर कर लिया, मोती लिया, 7 खच्चर सोने से लदे हुए इनके घर भिजवा दिए गए। पता ये चला कि दो मोती की कीमत 90 खच्चर सोने से लदे हुए उनके घर पे आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिद की खिदमत के बदले में उस शख्स ने सब्र किया, वालिद मोहतरम की खिदमत की और अल्लाह की बारगाह से अल्लाह ताला ने उन्हें अपने खजाने से गैब से इमदाद फरमाई और मालो माल कर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाकये से वालिदैन और बच्चों दोनों को यह दर्स मिलता है। अवलन तो वालिद ये कहते हैं ना, जो भी मैं कुछ करता हूं अपने बच्चों के लिए करता हूं। मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, घर बनाते हैं बच्चों के लिए, फैक्ट्री बनाई तो बच्चों के लिए, कारखाना लगाया तो बच्चों के लिए, दुकान लगानी है तो बच्चों के लिए, कारोबार सेट किया बच्चों के लिए, प्लॉट लिया बच्चों के लिए, इस पर इमारत तामीर की बच्चों के लिए, आलीशान महल तैयार किया बच्चों के लिए। इनके फ्यूचर और मुस्तकबिल में इन्हें कोई तकलीफ ना हो, वालिद इसका ख्याल रखता है। लेकिन आज ये नहीं देखा जाता कि जो माल हमने कमाया है, अपनी औलाद के लिए कमाया है, वो माल, आने वाली जो रकम हम तक पहुंचती है, वो हलाल है या हराम, इसको हम चेक नहीं करते। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई हमें तो देखना तो ये चाहिए कि बच्चों की तरबियत हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पर कितनी तवज्जो हमारी खुद की है, बच्चों की तालीमात पर हम कितना वक्त देते हैं, इसको तहजीब व तमीज हमने कितनी सिखाई। याद रखिए, जो शख्स बच्चों के लिए माल छोड़कर जाता है और बच्चे अच्छी तरबियत ना हुई, बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान रहे, तो वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जो माल हमने बचाया है, वो बच्चे अगर अल्लाह के नाफरमान हैं तो वो नाफरमानी में ही वो खर्च करेंगे और पूरा अजाब उस वालिद के सर पे आएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ आप बड़े सखी भी थे, गनी भी थे, अल्लाह ने आपको बहुत अता किया था। हाँ, आपको इतना आपके पास दौलत थी
कि आपके निकाह में बादशाह की शहजादी थी, लेकिन आपने जैसे जैसे वक्त गुजरा अल्लाह की राह में खर्च करते चले गए, आखिरी वक्त आया तो उनके पास कुछ भी ना बचा। पूछने वाले ने, करीब ही बैठे थे, आखिरी वक्त आ गया, या सैयदी आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कितना शानदार जवाब अमीरुल मोमिनीन ने दिया है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरी औलाद नाफरमान रही तो इसके लिए छोड़ के जाना ही मुनासिब नहीं, अकलमंदी नहीं। और मेरी औलाद अगर नेक रही, अल्लाह की फरमाबरदारी करती है, तकवा परहेजगारी है, इबादत में मशगूल है, शरीयत की पासदारी है, खौफ खुदा है, अल्लाह की बारगाह में मांगने वाली है, तो मेरा रब करीम अगर वो फरमाबरदार मेरी औलाद है तो उसको अपनी खजानों से वो गैब से अता फरमाएगा कि मेरा रब मेरी औलाद को गनी कर देगा। कितना शानदार जवाब दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, वालिद साहब जो होते हैं ना, वो सायेदार दरख्त की तरह है। हाँ, जो धूप अपने ऊपर तो लेता है, बच्चों को साया देता है, दिन रात काम करता है कि बच्चे खैर से खाना खाएं। हमें पता नहीं चलता, मगर वालिद अपनी ख्वाहिशात को अपने बच्चों पे कुर्बान करता नजर आता है, हमारी फरमाइश पूरी करता है। हाँ, वालिद साहब कभी कभार बच्चे कोई चीज तलब करते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वालिद मोहतरम बच्चों के सामने उसकी जिद पूरी करता है, अपने पूरे महीने के बजट को आउट करता है और वो बच्चे को वो चीज लाकर देता है। और बच्चा जब हंसता खेलता उसको लेकर मुस्कुराता है, वालिद के दिल में ठंडक पहुंचती है। वालिद वाकई अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है और बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करता है। आपने देखा होगा, उमूमन दरख्त के पत्तों के नीचे साया होता है, मगर दरख्त अपने ऊपर बहुत गर्म होते हैं क्योंकि वो सारी धूप अपने ऊपर लेता है। यही हाल वालिद साहब का होता है। वो तमाम मसाइब को खुद अपने ऊपर झेलता है, जबकि अपनी औलाद व अहलो इयाल को नेमतों में निहाल रखता है। वालिद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। वालिद ही औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। वालिद हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा तरक्की करे, यहां तक कि किसी को तरक्की करता देखकर उमूमन लोग हसद करते हैं, लेकिन बाप को हंसती है। बेटा तरक्की करता है, बाप का सीना चौड़ा होता है, बेटा गमगीन होता है तो बाप जो है कि फिक्र में हो जाता है और बाप बेटे को एक गम को अपने ऊपर लेता है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटा घर में आता है, माँ को कहता है, माँ मैं बहुत परेशान हूं, कारोबार में नुकसान हो गया है, ए मेरी माँ मेरे लिए दुआ करे, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। वालिदा ने कहा, बेटा ठहर जाओ ना, वालिद साहब बाहर से आ जाएं, बैठकर मशवरा करते हैं। वालिदा दारस बंधाती है, बच्चों को करीब लेकर बैठती है, परेशान बच्चा है, दिलासा देती है। इतने में वालिद साहब अंदर आते हैं। बताया क्या बात है, इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ है इन्हें, क्यों गमगीन नजर आता है? मां कहती है, इनके साथ ये हो गया है, इन्हें ये नुकसान पहुंचा है। वालिदा के इस जुमले पर बाप कहता है कि बेटा गम ना कर, फिक्र ना कर, अभी तेरा बाप जिंदा है ना, बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से तू सो जा, चल खाना खा लेते हैं। साथ में मिलकर खाना खाते हैं। यहां तक कि बाप को पता है कि बड़ी मुसीबत है, मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो इसको मैं पूरा कर सकूं, लेकिन बेटे को वो वालिद तकलीफ से
निजात देता है और खुद ये तकलीफ को अपने ऊपर लेता है। हाँ, बजट तो नहीं होता, परेशानी तो आई है, बाप घबराता है, बाप घबराता है, इसके दरवाजे पे जाता है, दोस्तों को पुकारता है, पैसे नहीं मिलते, रिश्तेदारों को पास जाता है, पैसे नहीं मिलते, कारोबार में और कुछ करने की कोशिश करता है कि कुछ रकम आ जाए ताकि मेरे बेटी की परेशानी दूर हो जाए। कहीं नौकरी करते हैं तो ओवर टाइम करते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए, मेरे बेटे की परेशानी दूर हो जाए। हाँ, बाप आज इसके दरवाजे पर, कल उसके दरवाजे पर जाता है, परेशानी खुद झेलता है। और ऐसी हालत में जब बाप इसके और उसके दरवाजे पर घूम कर आता है, रात हो जाती है, घर में आकर हंसते मुंह अंदर आता है, सबके साथ मिलकर खाता है, बच्चों को सुला देते हैं। फिर बाप अकेले में रात को देखता है, बच्चे आराम से सो तो गए ना, उसकी मां सो तो गई ना, लेकिन वो पूरा दिन थका हारा वो बाप डबल ड्यूटी कर कर आता है, लोगों के दरवाजे पे धक्के खाकर आता है। इसको नींद नहीं आती, थका है, बिस्तर पर है, करवटें बदलता है, लेकिन बाप को इस फिक्र के मारे नींद नहीं आती। बच्चों को जो है कि वो फिक्र से दूर कर दिया। हाँ हाँ, बाप अंगारों पे चलता है, लेकिन इसकी आंच भी अपनी औलाद पर बाप आने नहीं देता। यह है बाप की शख्सियत, यह है बाप जो बच्चों के लिए सायेदार दरख्त होते हैं। बाप बच्चों के लिए मोहसिन होता है, फिर जिंदगी ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब बच्चा जवान होता है ना तो बाप पूरा हो जाता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बाप पूरा हो जाता है। ये जिंदगी की साइकिल है ना, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जनाजा। और जनाजा का कोई ये नहीं है कि बचपन में मौत नहीं आती, मौत बरहक है, मरना है, लेकिन ये रूटीन है जो मैं साइकिल बता रहा हूं। बच्चे जवान हो जाते हैं और बाप जब बुरा हो जाता है तो बाप, वही बाप जो बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अब जिंदगी की इस दहलीज पर है। बाप अपने नौजवान बच्चे का हाथ और उनके सहारे आरजूमंद होता है। हाँ हाँ, बेटे को देखकर खुश होता है, मेरा बेटा जवान हो चुका है, नौकरी लग गई है, मेरा बेटे को अब जो है कि मेरी जो भी दवाई वगैरह का खर्च है मेरा बेटा उठाएगा, मेरा जीने का सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है, उसकी मां के लिए सहारा बना है। बाप ये आरजूमंद होता है और वाकई बेटे को चाहिए कि बाप की खिदमत करे। और लेकिन बेटा बाप की खिदमत कितनी करता इस दौर में हम सब समझते हैं, दौर बड़ा नाजुक है। याद रखिए, हम सारी जिंदगी भी माँ बाप की खिदमत करें तब भी उनका एहसान और बदला नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हमारी खिदमत की जब हमें चलना नहीं आता, खाना ना खा सकते थे, हम लिबास नहीं पहन सकते थे, कमजोर थे। उन्होंने हिम्मत की, हमें तनावर दरख्त बना दिया, जवान किया, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश के मौसम में ना बारिश देखी, और रात दिन वो औलाद के लिए भागता रहा। हाँ, मेरा बेटा अभी स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहा है, खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, खर्चे बाप पूरा करता है, अपनी कमाई से इसको सैराब करता है, अपनी कमाई से इसकी जरूरतें पूरी करता है। और बाप जब आज बेटा कदावर दरख्त बन गया, जवान हो गया, तो अब जिम्मेदारी है कि वो औलाद बाप की खिदमत करे, बाप की इज्जत करे। माँ बाप की खिदमत में ही रब राजी होता है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब है वो औलाद जिसको माँ और बाप की खिदमत का मौका मिलता है, वरना कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं वो खिदमत का मौका नहीं देते। हाँ, बच्चों को, वो माँ बाप बच्चों को जवान करने में, पढ़ाने लिखाने में, उनकी जिंदगी संवारने में कई माँ बाप के जनाजे उड़ जाते हैं, उनको वो खिदमत का मौका नहीं मिलता। और जिसको मौका मिला है तो उसको कदर करनी चाहिए। अब वालिद ने हमें खिलाया पिलाया, इस कदर कर दिया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है
यकीनन वो बहुत बड़ा बदनसीब है जिसको वालिद या वालिदा की खिदमत का मौका मिले और वो ये कहे कि मैं अब इनसे तंग आ चुका हूं। हाँ, बुरे और बुरी मां की वजह से वो परेशान हो जाता है। मैं कितना पैसा मां बाप पे खर्च करूं, कितना कमाऊं तो तुम्हारा पूरा करूं। तुफ ऐसी औलाद पर जो अपने वालिदैन की खिदमत करने को बोझ समझती है। खुदा की कसम, ये हमारे पैसों का नसीब है जो वालिदैन पर खर्च हो जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी तो उन्होंने ही हमारी जिंदगी में खर्च किया। जो कुछ आज है वाकई माँ बाप की बदौलत है। आज जो हमें मनसब मिला वालिद की और वालिदा के सदके में मिला, आज जो दौलत मिली, आज जवानी मिली, आज शोहरत मिली और आज दौलत की फरावानी है, वाकई ये तमाम तर नेमतें माँ बाप ही का सदका है। और इसमें वालिद का बहुत बड़ा किरदार। और हमारी हालत तो ये होती है कि बाज औकात उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। हाँ, मेरी माँ ने वो खिलाया, अम्मी जान को आकर गले लग जाते हैं। होना चाहिए, उनका हक है। वालिद के सामने वालिदा को बहुत मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। बाप कहते हैं बेटा थोड़ा इधर भी, तो मुस्कुराकर इन्हें नजरअंदाज कर देते। वालिद का भी दिल है ना, सीने में दिल है। वालिद भी चाहता है ना मेरे बेटे की मोहब्बत मुझे भी मिले, दो मीठे बोल मेरे बच्चे मुझे भी करें। हाँ हाँ, वालिद पूरे घर का पिलर के मानिर है। बताया जाता है कि मगर कोई वालिद का शुक्रिया अदा नहीं करता और उसकी इस तकलीफ को कोई समझ नहीं रहा होता। वालिद पूरे घर का मौसीन और पूरे घर के लिए सायादार दरख्त होता है, जो बेचारा मोहब्बत कर रहा होता है, हमें साया दे रहा होता है, हमें जवान किया है। हमारे पास जो कुछ है वाकई ये वालिद ही की मेहरबानी है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जमाना बदल चुका है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में एक वाकया जो बयान हुआ, जो बयान करने की कोशिश करता हूं। तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ सुनिएगा। हाँ, FJN चैनल पर सुनने वाले नाजरीन और यहां मौजूद हाजरीन भी तवज्जो के साथ इस वाक्य को सुने। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बेटा आया। क्या करा? आते ही आका इस्लाम की बारगाह में अपने वालिद की शिकायत करने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने वालिद साहब को साथ लेकर आ जाओ। वो बेटा गया, वालिद साहब को साथ लेकर आ गया। जब वालिद उनके साथ आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद से फरमाया, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है कि इनका माल आप लेना चाहते हैं। फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बेटे को पूछिए मैं इनका माल लेकर क्या करता हूं, इनका माल लेकर मैं किस पे खर्च करता हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जो मुझे पैसा देता है ना, मैं इसकी मां पे खर्च करता हूं, मेरी बहनें यानी इसकी फुफ्फियों पे खर्च करता हूं, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरा करता हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैसे इनके जो लेता हूं मैं घर में ही खर्च हो जाते हैं। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। सलाम अर्ज किया और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वालिद है ना, अपने दिल ही दिल में इस बेटे के लिए कुछ अशार बनाए हैं, अभी तक लबों पे नहीं आए, जबान पर नहीं आए हैं। उनके वालिद को कहे उससे बयान करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो तुमने कुछ अशार बनाए हैं इसको बयान करे। वो झूम उठा, वो शख्स, उसका बाप
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक हमेशा आपके मोजेज़ात के जरिए हमारे दिली यकीन और बसीरत में इजाफा फरमा देता है। या रसूलल्लाह, आपके मोजेज़ात देखकर, आपके मोजेज़ात सुनकर हमारे दिल में, हमारे ईमान में तकवीयत मिलती, हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल में ठंडक पहुंचती है। और उस वालिद ने कुछ अशार जो बनाए थे, अब आका इस्लाम की बारगाह में कहना शुरू कर दिया। तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो उसका मैं तर्जुमा कुछ अर्ज करने की कोशिश करता हूं। वालिद साहब ने वो अशार सुनाना शुरू किए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे ग़िज़ा पहुंचाई, जब से वो पैदा हुआ उसका भार मैंने उठाया। वालिद साहब कहते हैं, जब तू नन्हा था मेरी कमाई से बार बार मैंने तुझे सैराब किया। जब कोई बीमारी गम बनकर तुझ पे उतरती तो मैं डरता था कि कहीं तुम मर ना जाए। हालांकि ये मैं जानता था कि मौत बरहक है, हर आन आनी है, लेकिन मेरा दिल डरता था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी पूरी रात ना सोता, मेरी आंखें यूं बहती गोया वो मर्ज जो रात को उसे हुआ है उसे नहीं, लेकिन वो मर्ज मुझे आया है। मैं बेचैन रहता, बेचैन हो जाता। और मैंने जब तुझे इस तरह पाला, जब तू परवान चला, एक हद तक पहुंचा, जवान हो गया, मेरी उम्मीद बन गई, तेरी मां की उम्मीद बनी। मेरी उम्मीद लग गई कि अब तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू मेरे काम आएगा। तो तूने मेरा बदला सख्ती और बदज़बानी से दिया। ए काश जब तूने वालिद होने का हक का लिहाज न किया तो तू ऐसा ही करता मेरे साथ जैसे कोई अपने पड़ोसी के साथ करता है। या रसूलल्लाह, पड़ोसिया जैसा सलूक ही मेरा बेटा मेरे साथ कर लेता। आज मुझे ये दीन देखने को मिले। वो जारो कतार रोने लगा। इसकी बात सुनकर रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और तशरीफ ले गए और उस नौजवान का गिरवान पकड़ा। जा, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। अल्लाह अल्लाह, तो ख्यारे बाप की कहानी सुनी। आज ऐसी कहानियां इस दौर के अंदर कई घर में देखी जाती है, सुनी जाती है। हां प्यारे इस्लामी भाइयों, सुना आपने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू और तेरा सब माल तेरे बाप का है। आज कुछ बेटे तो वो है जो खुद अपने पैसों में, बहुत सारे पैसों में खेलते हैं, मगर बुरे और कमजोर बाप के हाथ पर चंद रुपये रखने के रवादार नहीं होते। जब कुछ हाल ऐसा है, तरस खाकर कुछ दे ही देते हैं। कभी तो ऐसा कि जैसे महीना खत्म होता है, वालिद साहब के हाथ में कुछ रकम रख देता है और कहता है ये अब्बू पूरा महीना इसमें गुजारना है, पूरा महीना ये खर्च करना है, अब पूरा महीना पैसा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा माल, ये मेरा माल, ये तुम्हारे पैसे, ये मेरे पैसे। हाँ, लेकिन बाप कभी उसकी माँ बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास ले जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं। कोई मेहमान आ गए तो वालिद इस पे खर्च कर देता है। खुद बीमार हो गया, वालिद खर्च कर देता है। बेटे से पैसा मांगते हैं, मुंह बनाते, दे देता है। दूसरी बार मांगा, मुंह बनाता है, दे देता है। तीसरी बार बरबर करते, दे देता है। फिर वालिद साहब को कहते हैं अब मैं तंग आ गया हूं आपसे, कितना खर्च करूं आप पर मैं कितना खर्च करूं? मेरी भी औलाद है, मेरी भी बीवी है, मेरा भी अपना समाज है, मुझे इस पे भी खर्च करना है। मैं आप पर ही खर्च करता रहूं? बार बार पैसा मांगते हैं, कहां से लाऊं मैं पैसा?
ये बेटा अपने बाप को कहता हुआ आज के दौर में नजर आता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मैं तो यही कहूंगा, अरे यही ये तेरे वालिद है ना, जिसके बदौलत उनके सदके में रब करीम ने तुझे ये रिस्क दिया है। आज ये दौलत इस बाप के सदके में है, ये शोहरत उस बाप के सदके में है। हाँ, अगर ये ना होते, ना तेरी जिंदगी होती, ना तेरी जिंदगी होती, ना तो परवान चढ़ता, ना तो शादी करता, ना तेरी बीवी होती, ना लाइफ होती, ना वाइफ होती, कुछ ना होता। वालिद ही है जिसकी बदौलत रब करीम ने हमें बहुत कुछ अता फरमाया है। बाप का हाल तो ये है, अपनी कमाई से हमें ये खिलाकर खुश होता था, उसके पैसे हमने इसके पैसे पर ऐश करते थे। हम कभी भी हमारे पर खर्च करने में हमारे वालिद साहब बुरा ना मानते, और यहां तक कि अपने वालिद साहब अपना निवाला छीन कर बच्चों के मुंह में डालते हैं। हाँ, माँ का भी यही हाल होता है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, घर में बच्चे ख्वाहिशात करते हैं, बेटियां ख्वाहिशात करती है, बाप इनको लाकर देते हैं, अपने बजट को आउट करते हैं, लाकर इनकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। कभी तो कुछ पैसे जमा करते हैं कि अब मेरा 2-3 जोड़े हैं, पुराने हो गए हैं, नया जोड़ा ले लूंगा, जूता फट गया है, चप्पल फट गया है, मैं नया ले लूंगा। इतने में बेटा ख्वाहिश करता है कोई चीज की, बाप उसको लाके दे देता है, अपनी तमाम तर जो है ख्वाहिशात बच्चों पे कुर्बान करता नजर आता है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप कमाल की हस्तियां हैं, ये अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप के साथ बेअदबी और बदसलूकी के साथ पेश आता है, दिल आज़ार जुमले कहता है, माँ बाप का दिल इतना दुखता है, इतना दुखता है, किताबों में है। बाप का अदब यहां तक के लिखा है कि बेटा बाप के सामने ऐसा होना चाहिए जैसे जैसे गुलाम आका के सामने होता है। जब बाप बेटे को हुक्म दे तो बेटा लब्बैक कहे, ये वालिद का बेटे पर हक है और यही वालिद का अदब है। आज की हालत तो ये है कि बेटा बाप बना हुआ होता है और बाप गुलाम बना हुआ होता है। हाँ हाँ, बाप डरता है कि मैं अपने बच्चे से बात करूंगा ना, बेटा तू कहां गया था पूछ नहीं सकता, बेटा तू क्या करता है पूछ नहीं सकता। बाप डरता है कि मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, 2-2, 4-4 दिन तक मुझसे बात नहीं करेगा। यही मां के साथ भी होता है, बेटी भी इस तरह जबान चलाती है ना, मां को मां नहीं समझते। बेटी कहां गई थी फौरन जवाब मिलता है, बेटे को कहां गया था फौरन जवाब मिलता है। आज अदब खत्म हो चुका है, तरबियत और तालीम से दूर है। आज बेटे के सामने बाप कलाम करने से डरता है कि कहीं मैंने एक बात पूछ ली ना तो बेटा कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ, बाप कहता बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, ये आपके लिए अच्छा है। बाप समझता है कि मेरी औलाद के लिए क्या बेहतर है। हाँ हाँ, वो हमें नसीहत करता है। पहले ठंडे दिमाग से सोचे तो सही कि मेरे वालिद ने कहा क्या है, लेकिन फौरन सामने जवाब दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है, पीछे हाथ बांधते हैं। कब तक मैं आपके पीछे चलता रहूंगा, कब तक मैं आपके पीछे आपकी बातें सुनता रहूंगा? क्या अपनी लाइफ नहीं है क्या? मैं अपने तौर पे कोई काम नहीं कर सकता? ये जवाब सुनने को मिलते हैं। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिद के सामने जबान दराजी अच्छी नहीं है। वालिद वालिद ही होते हैं, माँ माँ होती है। हदीस पाक में है, सब गुनाहों की सजा अल्लाह पाक चाहे तो कियामत के लिए उठा रखता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की सजा जीते जी दुनिया में देता है। माँ बाप की नाफरमानी का नतीजा ये होता है कि उसकी अपनी औलाद उसकी नाफरमानी करती है। मशहूर वाक्या है, सुन लीजिए। एक नौजवान की शादी हुई, उसका वालिद बुरा था, एक कोने में खांसता रहता था, बीवी को पसंद नहीं था, क्योंकि ये जो शौहर था बीवी का गुलाम बना हुआ था। बाप खांसता तो उसकी नींद में खलल होता था। उनको चाहिए कि इनकी खिदमत करते, वालिद की खिदमत करते। बाप खांसता है, बीवी को अच्छा न लगा, कहा कि तुम्हारे बाप को कहीं और छोड़ दो। हाँ, इस दौर में भी
ओल्ड हाउस बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों में ये चीज अभी भी पाई नहीं जाती, बहुत कम पाई जाती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमें चाहिए कि माँ बाप का अदब करे, एहतराम करे। उस शौहर ने बीवी की बात सुनकर वालिद साहब को गाड़ी में बिठाया और बिठाकर उसका छोटा बेटा था साथ में लिया, एक वीराने में जाकर उतार दिया। बाप ने कहा, मेरे बेटे सर्दी का मौसम है, मुझे कहां छोड़ के जा रहा है, ये तो बता मुझे क्यों छोड़ रहा है। कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ी में कम्बल था, छोटे बेटे को कहा जाओ कम्बल लेके आओ। वो छोटा बेटा भी पूरा देख रहा था ना, वो गाड़ी में गया और गाड़ी में जाकर उस कम्बल के 2 टुकड़े कर दिए इसने। एक कम्बल का टुकड़ा लेकर आया, वालिद के हाथ में दिया, दादा जान को दे दो, और कहा बेटा ये बीच में से काट दिया, 2 टुकड़े क्यों किए। ये सुने उस बेटे ने कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम, आज तुमने अपने बाप को यहां छोड़ा है ना, ये आधा कम्बल मैं उसके लिए लाया हूं, जब आप पूरे हो जाएंगे तब ये कम्बल का आधा टुकड़ा मैंने आपके लिए बचाया है। अल्लाह अल्लाह, वो संभल गया और वो समझ गया कि मेरे साथ भी यही होना है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई माँ बाप बड़ी हस्तियां हैं, इनकी कदर करें और कुछ और सिर्फ घर में माँ बाप से कभी मोहब्बत से बात ही कर लिया करें। माँ बाप बाहर दोस्तों के साथ तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हंसते हैं, बहुत अच्छे सुलूक के साथ पेश आते हैं, घर में आते तो मुंह चढ़ाते, माँ ये लाओ, अबू जान ये काम कर लेना, सुबह ये पैसे ले लो। क्या हो गया तुम्हें औलाद, क्या हो गया तुम्हें। हम अपने बाप को हुक्म करते हैं, माँ और बाप को नौकर नहीं, बल्कि माँ और बाप को माँ बाप समझकर आप पेश आए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरमियानी दरवाजा है, तेरी मर्जी है कि इसकी हिफाजत कर या इसे छोड़ दे। एक हदीस पाक में है कि बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं करता यहां तक कि बेटा अपने बाप को गुलाम पाए और उसे खरीद कर आजाद करे। और एक मकाम पर हदीस पाक में बहुत ही अहम चीज इरशाद फरमाई कि रब की रिजा बाप की रिजामंदी में है, रब की नाराजी बाप की नाराजी में है। आसान अल्फाज में यूं कहा जाए कि वालिद राजी उससे रब राजी, और जिससे वालिद नाराज उससे रब नाराज। क्या करेंगे, कलेजे फाड़ने वाले ये अल्फाज मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मैंने आपकी तरफ बढ़ाया है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई ये वालिदैन बड़ी नेमत है। याद रखिए, माँ बाप दोनों काबिल एहतराम हस्तियां हैं, दोनों का अदब और एहतराम कीजिए। उन्हें मोहब्बत बड़ी निगाह से देखकर मनकुल यानी मकबूल हज का सवाब कमाए। हदीस पाक में है, जो नेक औलाद अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह पाक उसकी हर निगाह के बदले एक मकबूल हज का सवाब लिखेगा। घर बैठे हज का सवाब। और हम घर आए मोबाइल पे लेकर बैठ जाते हैं। मां कहती है बेटा ये काम करना है, जवाब नहीं देते। बाप कहते बेटा इधर आओ, टाइम नहीं होता। मोबाइल के लिए, दोस्तों के लिए, कारोबार के लिए टाइम ही टाइम है, मां बाप के लिए टाइम नहीं होता, मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना करें। ये हमारे साथ भी होना है, हमारे साथ भी अपनी औलाद हमारे साथ भी करेगी। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे भी होंगे कि जिन के वालिदैन कि वो खिदमत ना कर पाए और वालिद या वालिदा दोनों में से कोई एक नाराज, बल्कि दोनों नाराज थे और दुनिया से रुखसत हो गए। अब क्या करेगा, कहां जाके माफी मांगेंगे, कहां जाकर इससे इल्तिजाएं करेंगे। वालिद तो नाराज, रब नाराज है अभी तक, वालिद नाराज, मां नाराज, दुनिया से रुखसत हो गए। जाएं कब्रिस्तान, बाप की याद आती है,
अब इनके अल्फाज याद आते हैं, बाप घर में नहीं है, परेशानी आ गई, अब बाप याद आता है। अभी मिलने जाना है ना तो कब्रिस्तान का रुख करना पड़ेगा। कब्र पर खड़े होकर आवाज भी देंगे ना तो आपकी आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। अब बात करने का दिल करता है ना, मां का जनाजा उठ गया, बाप का जनाजा उठ गया, अब मां बाप की याद आती है, अब क्या करेगा? कब्रिस्तान जाता है लेकिन आवाज देते हैं, जवाब नहीं मिलता। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें चाहिए कि इनके लिए इसाले सवाब करे, मुसलसल इसाले सवाब करे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मरहूमीन के लिए बताया जाता है, अगर इन सबसे बड़ा तोहफा है तो इनके लिए इसाले सवाब किया करे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो आपसे राजी हो जाएंगे। अगर वो राजी हो गए तो रब राजी हो गया, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई वालिदैन जिसकी हयात है ना, इसकी कदर करें। अगर नाराज है तो आज ही जाकर वालिद के पांव पकड़ ले, आज ही जाकर मां से हाथ जोड़कर कहे कि अम्मी जान, मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। अबू के पास इनके कदमों में भर जाए, कहे कि दो मीठे अल्फाज ही बोल दे, अबू मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अम्मी जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अरे वालिद का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरा बेटा कहता है ना, मेरा बेटा कहता है अबू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बाजार से जाए तो कुछ फ्रूट्स स्वीट्स वगैरह अच्छा इनको जो पसंदीदा खाना है वो लेकर जाए, पसंदीदा ग़िज़ाएं खिलाए, इनके पास बैठे। आप जब बचपन में हजारों सवाल करते थे, सैकड़ों सवाल करते थे, वालिद साहब जवाब देते थे। एक ही सवाल को बार बार करते थे, वालिद साहब जवाब देते थे, वालिदा जवाब देते थे। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है, आप इनके कदमों में बैठ जाए, इनकी बातें सुने। बार बार वो बातें कर रहे हैं, करने दे। बचपन में हमने जितनी बात की है ना, हमने जितना सवाल किया है वालिद और वालिदा से, उतना वालिद साहब नहीं करेंगे। उनके सवालों का जवाब दें, इनका दिल खुश करे। अगर वालिदैन राजी है तो रब राजी है, वालिद नाराज तो रब नाराज। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई बताया जाता है सुल्तान दो जहां रहमत आलम यान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अपने माँ बाप दोनों या एक की कब्र पर हर जुमा के दिन जियारत के लिए हाजिर हो, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देगा। माँ बाप को राजी करना है, इनकी कब्र पे जाए, इसाले सवाब करे, अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई हम नेक बनना चाहते हैं, हमारी औलाद को नेक देखना चाहते हैं, हमारी औलाद को नेक देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अब इतनी उम्र में कहां जाकर दीन सीखेंगे, इल्म सीखेंगे, सुन्नतें सीखेंगे, हमारे अंदर अच्छे अखलाक कब पैदा होंगे, दूसरों का अदब कब करेंगे, बड़ों के साथ अदब कैसे करेंगे, छोटों पे शफकतें कैसे करेंगे। हम चाहते हैं ना, हर बाप की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे आए और हमसे मोहब्बत करें, अच्छा अखलाक का पैकर हो, नमाजें पढ़ने वाला हो, तिलावत कुरान करने वाला हो, हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं? आए, अब एक उम्र की दहलीज पे पहुंच गए हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, अब वक्त नहीं है, मदरसे में जा नहीं सकता, कोई कारोबार करता है, मदरसे में जा नहीं सकता। दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल आपके सामने है। माशाअल्लाह आशिकान रसूल के मदनी काफले हमारे सफर करते हैं, सुन्नतों की तरबियत के लिए आप भी सफर करें, इल्म दीन सीखें, अदब सीखें, वालिदैन का एहतराम सीखें, औलाद की तरबियत कैसे करनी सीखें, अदब, शफकत, खौफ खुदा, दीन, शरीयत, पासदारी, तमाम तो चीजें हमें मदनी काफले में सीखने का मौका मिलेगा। फिर मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मौका आने वाले दिनों में माशाअल्लाह दावत इस्लामी के हमारे मदनी काफले सफर करते ही रहते हैं। हमारे आशुरा के मदनी काफले 4, 5 और 6 जुलाई को सफर करेंगे इसी फैजान मदीना से, और पूरे हमारे मुल्क अजीज
हिंदुस्तान में भी हमारे मदनी काफले, हमारे जहाँ जहाँ हमारे मराकीज है, मसाजिद है और जहाँ जहाँ जिम्मेदारान हैं, उनसे आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला अपने नाम दर्ज कराए, अपनी औलाद को मदनी काफले में भेजे। बल्कि हमें खुद मदनी काफले में दीन सीखना है, इल्म सीखना है, अल्लाह को राजी करना है। असल मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना है। असल मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना है। और ये आशूरा का मदनी काफला, इमाम हुमाम तिश्नकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत पर इसाल सवाब पेश करने के लिए दावत इस्लामी ने ये 3 दिन मदनी काफले पूरे मुल्क भर में सफर करवाते हैं। आप इसमें सफर करें और इल्म दीन सीखें। इंशाअल्लाह आप मदनी काफले में जाकर देखें, आप जब वापस आएंगे ना तो आपके दिल में यह एहसास होगा, इससे पहले मैंने मदनी काफले में सफर क्यों ना किया। हाँ 3 दिन, 1 माह, 12 माह के भी मदनी काफले सफर करते हैं। 27 जुलाई 1 माह का हमारा मदनी काफला हिंद भर में हमारे सफर करेगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी मदनी काफले में सफर करें। और अभी यहां पर जो हाजरीन हैं, हल्का लगेगा, इसमें सुन्नतें सिखाई जाएगी और कुछ आदाब और सुन्नतें यहां पर भी इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं बयान करता हूं। आइए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया रिसाले 101 मदनी फूल से सोने जागने की सुन्नत और आदाब सुनते हैं। सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह जार लीजिए ताकि कोई मुज़ी, कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। सोने से पहले ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया। ये दुआ भी आप पढ़ें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स असर के बाद सोए उसकी अक्ल जाती रहे, वो अपने ही को मलामत करे। यानी असर के बाद नहीं सोना। दोपहर को कैलुल्ला यानी कुछ देर सोना मुस्तहब है। सलू शरिया बदुल तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते, गालिबन ये उन लोगों के लिए है जो शब बेदारी करते हैं, रात में अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं। और बकिया सोने जागने की सुन्नत और आदाब मदनी हलकों में इंशाअल्लाह जरूर सुने। दो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक हर शब जुमा यानी जुमा रात और जुमा की दरमियानी रात इब्तिदा से आखिर तक आसमानी दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है, जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला मैं इसे दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं इसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला मैं उसे बख्श दूं। जो शख्स जुमा के दिन नमाज फज्र से पहले 3 बार इसे पढ़े, मेरे साथ मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि। उसके गुनाह, ये जो पढ़ता है उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आइए अब दावत इस्लामी के इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम अज कम 1 मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना
मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसे मुआफ कर दिए जाएंगे। आप भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आप भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहु अल मक़अद अल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। हज़रत अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बाद बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आप भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबा वाला है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आप भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। ये दुआ ये है, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i
रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाहुल करीम अब ज़िक्र होगा। उससे क़ब्ल आए गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध करके हम दुरूद सलाम मिल करके एक आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब जिक्र होगा। तमाम इस्लामी भाई गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध करके माइक से आने वाली आवाज के साथ आवाज मिला करके जिक्र करने की कोशिश करें। आगे पीछे हो जाएं तो मिल करके जिक्र करें और जिस अंदाज से जिक्र किया जाए उसी तरीके से करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल करीम बड़ा लुत्फ़ व सुरूर आएगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
ला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए डूबतों को बचाने वाले, ये बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, तंग दस्तों को हलाल तय्यब रिज़्क देने वाले मौला, कर्जों को सुबकदोशी करने वाले मौला, इत्मीनान और सुकून कल्ब देने वाले रब्बे करीम, हमारे मरीजों को शिफा देने वाले मौला, आज तेरी बारगाह में हम दस्तब दुआ है मौला। तू ही सबसे बड़ा है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा पालनहार है। तूने ही हमें पैदा किया, तू ही हमारा खालिक, तेरी ही तरफ से हमें रिज़्क मिली, तू ही हमारा रज़्ज़ाक, तू ही हमें, तेरी ही तरफ से मौत आने वाली है, तेरी बारगाह में हमें लौट कर आना है। ए मौला, मौला तुझसे आज मांगते हैं मौला, हम तमाम इस वक्त मौला जितने यहाँ हाजरीन हैं, FJN चैनल पे नाजरीन हैं, तमाम के हाल-ए-ज़ार को तू जानता है मौला। तमाम ने तेरी बारगाह में हाथ उठाया है मौला। तूने ही तो फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं ही दुआ कबूल करने वाला हूँ। ऐ मौला तेरी बारगाह में मांगते हैं, दुआ तेरी बारगाह में ही हाथ उठाए हैं मौला। मौला ए करीम हमारी मगफिरत फरमा दे मौला, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे या इलाहुल आलमीन। मौला ए करीम हमारे सगीरे गुनाहों को भी मुआफ कर दे, हमारे गुनाहे कबीरा को भी मुआफ कर दे, हमारे छुप छुप कर जो गुनाह किए मौला उन गुनाहों को भी मुआफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाहों को भी मुआफ कर दे। तेरी नाफरमानियां हमने की मौला, मौला ए करीम गुनाह हमने किए मौला। मौला तेरी नाफरमानियां करते करते मौला बहुत आगे निकल चुके। मौला ए करीम हमारा नामा-ए आमाल गुनाहों से भरा पड़ा है, लेकिन तेरी बारगाह में मौला दुआ के लिए हाथ उठाए हैं इस उम्मीद के साथ कि तू ही बख्शने वाला है, तू ही मेहरबानी करने वाला है, तू ही हमारी मगफिरत करने वाला है, तू ही हमारी तौबा को कबूल करने वाला है।
ए मौला तेरी बारगाह में मांगते हैं मौला, तेरे हबीब का सदका मांगते हैं मौला, इनके प्यारों का सदका मांगते हैं मौला। मौला सहाबाई किराम का सदका दे दे मौला, इमाम हुसैन और हसैन का सदका दे दे मौला। हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे मौला, मौला हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे मौला, मौला हमें गुनाहों से पाक कर दे मौला। मौला हमारे वालिदैन के गुनाहों को भी बख्श दे मौला, मौला इनकी भी मगफिरत फरमा दे मौला करीम। जिनके वालिदैन हयात है इन्हें मौला तवील उम्र अता फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं मौला इनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। हमारे रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा दे, हमारे मौला दोस्त अहबाब की मगफिरत फरमा दे। तेरे हबीब का सदका मौला करीम, आज जुमा की शब है मौला, मौला करीम तेरी रब की मौला तेरी रहमती छमाछम बरस रही है मौला। मौला हम गुनहगारों पे करम फरमा दे मौला, आज की रात करम फरमा दे मौला। गुनाहों को तस्लीम कर लिया है, गुनाहों को तेरी बारगाह में कबूल कर लिया है। इकबाली मुजरिम है मौला, अब मुझ दुनिया का दस्तूर है जो कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल करता है उन्हें सजा सुनानी जाती है, लेकिन तेरी बारगाह का तो दस्तूर ही निराला है। तेरी बारगाह में हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, तू माफ करता चला जाता है। तू मौला हमारे सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर दे मौला, तेरी नाफरमानियों से दरगुजर कर दे मौला। मौला तुझसे मांगते हैं, तू रहीम है रहम कर दे मौला, तो करीम है करम कर दे मौला। तेरी बारगाह में हाथ उठाया है ऐ मौला, तेरे हबीब का सदका दे दे मौला। आज की रात हम तमाम को बख्शा बख्शाया यहाँ से उठा दे मौला, मौला हमारी मगफिरत फरमा दे मौला। तौबा करते हैं मौला, गुनाहों से तौबा करते हैं। अगर इसी तरह मौत आ गई मौला, आए दिन हादसात होते हैं, सुनते भी हैं, गुनाहों से डरते भी हैं, फिर शैतान और नफ्स मौला हमें गुनाहों में मुलव्विस कर देता है। ऐ मौला तेरी नाफरमानियों में लग जाते हैं। ऐ मौला मौला तेरी बारगाह में हम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला, बख्श दे मौला, बख्श दे मौला, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला। मौला तेरी रहमत के उम्मीदवार है मौला, तेरी रहमत पर टिकी बांधे मौला, हमें गुनाहों से बख्शिश का सवाल करते हैं मौला, हमारे गुनाहों से बख्शिश दे दे मौला। मौला एक करीब हमें नेक बना दे मौला, परहेजगार बना दे मौला, पंजगाना वक्त पे नमाज पढ़ने वाला बना दे मौला, मौला तिलावत कुरान करने वाला बना दे मौला, तेरी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे मौला। हमें शाकिरों में शुमार कर ले, हमें साबिरों में शुमार कर ले मौला एक करीब, मौला एक करीब हमें तेरे नेक बंदों में हमारा शुमार कर ले, सालिहीन में हमारा शुमार कर दे, आबिदीन में हमारा शुमार कर ले, जाकिरीन में हमारा शुमार कर ले। ए मौला तेरी बारगाह में हमें नेक बना दे मौला, मरने से पहले तौबातुन नसूह की तौफीक नसीब फरमा दे मौला। मौला सच्ची तौबा दे, सच्ची तौबा की तौफीक मिले मौला, मौला सच्ची तौबा की तौफीक दे, फिर गुनाह की तरफ कदम न उठे मौला, फिर गुनाहों की तरफ आंखें न उठे मौला, फिर गुनाहों की तरफ हाथ न उठे मौला। तेरी बारगाह में मौला गुनाहों से बचने की कुव्वत दे दे मौला। कमजोर बदन है मौला, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं, गुनाह कर गुजरते हैं मौला, नामाए अमल में दर्ज हो जाते हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं, गुनाह लिख के जाते हैं। ऐ मौला हमारे नामाए अमाल के तमाम गुनाहों को तेरी रहमत से नेकियों में तब्दील फरमा दे, नेकी करने की तौफीक अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम जो ऐसा भी हमें यहाँ मौजूद होगा, जो चैनल पे हमें सुन रहा होगा, या मौला कोई परेशान हाल होगा, इनकी परेशानियां दूर कर दे, जो रिस्क का तलबगार होगा रिस्क में फरावानी कर दे, जो मौला करीम तंग दस्त होगा इन्हें फराख दस्ती अता फरमा, जो कर्जदार होगा इनके कर्जे उतार दे मौला, गैब से मदद कर दे मौला, जो बेजा मुकद्दमा बाजियों में फंसा होगा है मौला इन्हें गैब से उस मुसीबत से निकाल दे मौला, करम
करम की नजर कर दे मौला, रहमत की नजर कर दे मौला, हम तमाम का बेड़ा पार कर दे मौला। ऐ मौला करीम हमारे बीमारों को शिफा दे दे। ऐ मौला जो बच्चियां घर में हैं मौला रिश्ते की उम्मीद से बैठी है मौला, इन्हें नेक सौले रिश्ते अता फरमा दे। ऐ मौला, मौला जिनके पिछड़े हैं इन्हें मिला दे, जिनके रूठे हैं इन्हें मना ले। ऐ मौला आपस में इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमा। ऐ मौला करीम हमारे वतन अजीज में अमन और सुकून अता फरमा। मौला हमारे वतन अजीज में खूब बरकत अता फरमा। मौला करीम तमाम के कारोबार में बरकत अता फरमा, दुकानों में बरकत अता फरमा, पैसों में बरकत अता फरमा, तरह तरह की परेशानियों से नजात अता फरमा। मौला खुशहाली जिंदगी अता फरमा। मौला खुशहाली वाली जिंदगी के साथ हमें तेरी बंदगी भी अता फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में नमाज पढ़ने वाला रख, तिलावत कुरान करने वाला बना दे। कुरान से मोहब्बत अता फरमा, नमाज से मोहब्बत अता फरमा, सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा, तेरा खौफ डर अता फरमा। जब कोई गुनाह करने का दिल करे ना मौला तो ये तसव्वुर करे कोई देखे या न देखे, मेरा रब मुझे देखता है। ए मौला तेरा ही तसव्वुर करे मौला, और तू ही माफ करने वाला है। ए मौला हम कहते हैं मौला रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, तू ही हमारा परवरदिगार है मौला। मौला हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमा दे मौला, हमारे तमाम के परेशानियों से नजात दे दे मौला। मौला मौला करीम हमारी मसाजिदों को आबाद फरमा दे मौला, तालिब इल्म हमारे जितने इनकी हिफाजत फरमा दे मौला, हमारे उलमाए किराम की हिफाजत फरमा दे मौला। तेरे हबीब का सदका है मौला करीम, तेरे हबीब के सदके में मौला अमल सौले की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी की मौला करीम, दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे पीर व मुर्शिद को मौला मौला करीम इन्हें तवील जिंदगी अता फरमा, आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। तेरे हबीब के सदके में मौला करीम, तेरे हबीब के सदके में मौला हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। जिसने दुआओं के लिए कहा है तमाम का बेड़ा पार फरमा दे। कोई बीमार है, कोई परेशान है, पता नहीं कौन कौन सी परेशानी में फंसे हैं मौला, तो तमाम के दिलों के हाल को जानता है। ए मौला तमाम पर रहमत की नजर फरमा दे। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम, दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हरदम। मेरे शफीअ महशर तुम पर इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुज़र रही है, ज़ाहिर है सब वो तुम पर, ज़ाहिर है सब वो तुम पर सलाम है दम, तुम पर सलाम है दम, तुम पर सलाम है दम। दुनिया
में रहूं सलामत, दुनिया आखिरत में जब में रहूं सलामत। प्यारे पढ़ो न क्यों कर, प्यारे पढ़ो न क्यों कर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुबतला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुबतला है। रहमे हबीब दावर, रहमे हबीब दावर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा। कीजिए करम हसन पर, कीजिए करम हसन पर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। ऐ दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हर दम। इल्मो अदब सिखाएगा, दर से हया बताएगा, पैगामे दी सुनाने को घर घर में जब ये आएगा। इंसानियत सिखाएगा FGN चैनल, घर घर में जब आएगा FGN चैनल।